अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी बच्चों, आज हमने जो है क्या करना है, आज हमने रोमन लोगों की जो दो किस्म की संग तराशी है उसको डिस्कस करना है। टू टाइप्स जो उनकी है, उसमें नंबर 1 क्या है, स्कल्पचर इन राउंड। स्कल्पचर इन राउंड तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी सारा समझाया था कि स्कल्पचर इन राउंड क्या होता है। ये कि 4 साइडेड होता है, जिसको घूम के हम हर तरफ से देख सकते हैं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से वो एक जैसा बनाया गया होता है। यही नहीं होता, फ्रंटल साइड नहीं होती उसमें, फ्रंटल भी होती है लेकिन उसके साथ साथ बैक साइड भी होती, साइडेड भी होती, यानी 4 साइडेड होती है और हम घूम के हर तरफ से उस स्कल्पचर को देख सकते हैं। और सेकंड जो था वो रिलीफ वर्क था। रिलीफ वर्क में क्या है, वो फ्रंटल होता है, उसमें बैक साइड हम घूम के नहीं देख सकते। ये पहले भी ये अमूमन टेक्निक्स वाले जो पार्ट होता है पेपर का उसमें आता है, और मैंने पहले भी आपको ये समझाया हुआ है सारा। फिर रोमियो की अहम जो मुजस्समा साजी थी वो बस्ट पोर्ट्रेट्स थे, जो उन्होंने लाइफ साइज भी बनाए और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिनमें चंद एक दर्ज झैल हैं। उनमें जो है नंबर 1 पे आता है हेड ऑफ अ रोमन। ये जो मुजस्समा था ये लाइफ साइज़ का था। लाइफ साइज़ मीन कि ये जो 5-6 फुट लंबे मुजस्समे होते हैं, इन्हें लाइफ साइज़ कहते हैं। नॉर्मल लाइफ यही होती है ना, 6 या 7 फीट के करीब होती है, तो इससे बड़े नॉर्मल नहीं होते। इस मुजस्समे पर जो था अट्रैक्शंस दौर के असरात नज़र आते हैं। ये संगे मरमर में बनाया गया है और इस मुजस्समे के चेहरे को भी इसी तरह बनाया गया जैसे कि इस पर ज़िंदगी के तजर्बात की लकीरें कंधा हैं। अब इस बात से आपको क्या बात समझ आती है? ये वो बात समझ आती है कि एक तरह से जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजर्बों को इंसानों ने सख्त ज़िंदगी देखी होती है, सख्त काम ज़िंदगी में किए होते हैं, प्रोफेशंस उन्होंने अडॉप्ट किए होते हैं, उसके मुताबिक जो है उनके चेहरों के पर लाइन, सख्ती, एक मज़दूर का जो चेहरे के फीचर्स हैं एक आरामदेह काम करने वाले से बड़े डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह उसकी ज़िंदगी के तजर्बात की लकीरें कंधा हैं, यानी कि मेहनत मुशक्क़त करने वाले बंदे की जो फीचर्स होते हैं या चेहरे का हाल होता है वो वैसा, और बिल्कुल उन्होंने रियलिस्टिक बनाया है, वैसा ही बनाया है। चेहरे को हकीकत के करीब बनाया है, यानी झुर्रियाँ बनाई गई हैं। चेहरे का तासुर जो है काफ़ी उन्होंने मायूस कुन बनाया है, यानी उसका मूड भी दिखाया है, और मूड कौन सा है उसमें, डिप्रेसिव मूड है। ये अभी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तस्वीर में लग रहा है ना ये एक आर्टिज़न क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और इसके चेहरे पे जो है वो मायूसी भी है और एक्सप्रेशंस लेस है, और जैसे कि एक मज़दूर का और बूढ़े बंदे का, थके मांदे का हो। देखने में आपको ये वाली फीलिंग आ रही है? चले अब हम सेकंड इनका पोर्ट्रेट करते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ एन अननोन रोमन। ये मुजस्समा भी पहली सदी बीसी में बनाया गया और संगे मरमर का बना हुआ है। ये एक बूढ़े रोमन का है जिसे हकीकत का तासुर दिया गया, मसलन माथे पर झुर्रियाँ हैं, आँखों के गिर लाइनें हैं, लंबी नाक बनाई गई है, होंठ मजबूती से बंद किए हुए मालूम होते हैं, बाल भी बहुत ही कम हैं, और ऐसे खदोकाल की खामियाँ यूनानी दौर के किसी स्कल्पचर में कभी नज़र नहीं आई। यानी ये जो है ये यूनानी दौर का जो स्कल्पचर के कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे ज़रा डिफरेंट उन्होंने बनाई। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें लग रहा है ना कि वो वाली स्किल यहाँ नहीं नज़र आती जो कि यूनानियों की है। तो अब नेक्स्ट हम आगे चलते, ये इनका एक और आ गया है पोम्पे द ग्रेट। ये फ़नकाराना, ये ज़रा मुख्तलिफ़ कोशिश थी फ़नकार की इसमें। ये एक फ़ौजी जर्नैल का मुजस्समा था। अब लग रहा है ना इसके चेहरे पर जो एक कॉन्फिडेंस है, एक सख्ती है और एक अथॉरिटेटिव किस्म की फीलिंग है। ये आप भी देखने पे कंपैरिजन करेंगे, तीनों तस्वीरों का कंपैरिजन करें, इसका चेहरा लग रहा है ना एक फ़ौजी का है। ये जो फ़ौजी जर्नैल था वो जंग में बेहद कामयाब था। ये मार्बल में बना हुआ लाइफ साइज़ मुजस्समा। फ़नकार ने चेहरे को बड़े ही सॉफ्ट और फ्लैट तासुरात से दिखाया है, जो आमतौर पर आपने देखा होगा फ़ौजियों के चेहरे पर होता है, जो कि रोमन मुजस्समा साजी में ज़रा मुख्तलिफ काम है।
यानी ये ज़रा उनका हट के काम है लेकिन इंटरेस्टिंग काम है। आप इस मुजस्मे को ज़रा गौर से देखिएगा। और फोर्थ वन इनका आ जाता है हेड ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये मुजस्मा जो था 330 AD में बना, तकरीबन ये 8 फीट 6 इंच लंबा है और मार्बल में बनाया गया है। ये रोमियो के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन का चेहरा है। इस मुजस्मे में फ़नकार ने बादशाह को बड़ा ही सख्त गिर इंसान के रूप में, बड़ी बड़ी आँखें, पतले खामदार होंठ, रोमन तर्ज की नाक के साथ बनाया। बाल भी एक ख़ास अंदाज से माथे की तरफ एक तरफ को गिरे हुए हैं, यानी कि पूरी की पूरी ये रोमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये उन्होंने बनाया हुआ मुजस्मा है। अब नेक्स्ट जो इनका आ जाता है, ये एक जो है फिगर फ्रॉम जो है प्रिम्प्रोटा जो इनका है, ये भी एक हेड है। ये मुजस्मा जो था उनका जो है प्राइमा पोर्टा के शाही ख़ानदान वेला के सामने से बनाया गया। ये जगह रोम के शुमाल में 10 मील दूर वाक़या है और इस मुजस्मे की लंबाई जो है 6 फीट 8 इंच है। इस मुजस्मे का मुकाबला रोमी मुजस्मे मसलन जो उन्होंने मुख्तलिफ़ दौरों में बनाए, तो हम देखते हैं कि इन मुजस्मों की ज़ाहरी बनावट और आपस में जो इनका अंदाज़ था वो मिलते जुलते हैं। मुजस्मों के पाँव देखकर बहादुरी के निशानात मिलते हैं। ये संग तराशी की बेहतरीन मिसाल है। काम में हकीकत पसंदी और आइडियलाइजेशन दोनों मौजूद हैं। ऑगस्टस की छाती पर पहनी हुई जो उसकी ब्रेस्ट प्लेट है पर भी रिलीफ का काम है, यानी उसके जो फ्रंट पे उसको एक प्लेट पहनाई गई, उस पर भी रिलीफ वर्क है। और इस धात की प्लेट के नीचे चमड़े की झालर नज़र आ रही है। और सबसे नीचे बादशाह ने लीलन का लिबास पहना हुआ है। लीलन की फीलिंग आ रही है कि बड़ा एक लचकदार सा लिबास है। बाएं बाजू पर फौजी चोगा फैलाया हुआ है। फनकार ने कपड़ों में मुलायमत, धात में सख्ती, चमड़े को कुदरती अंदाज में बनाया है। यानी कि तीनों मटेरियल्स जो इसमें दिखाए गए हैं बने तो वो मार्बल में हुए हैं, लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी कि चमड़ा चमड़ा लग रहा है। जहाँ धात बनाई, धात धात दिखाई दे रही है और कपड़े की मुलायमत भी फील की जा सकती है, यानी कि बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है। और बादशाह ने अपना दायां हाथ फौजी दस्तों से मुखातिब करने के लिए उठाया हुआ है। इस मुजस्मे में बादशाह का चेहरा उसके किरदार को अच्छी तरह वाज़िया नहीं करता, ना इस पे कोई मुनफरिद लकीरें हैं जो इसकी तबीयत या मिजाज को वाज़िया करें। इसके अलावा और भी मुजस्मे बनाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में मिले हैं। फिर आगे अभी इतना उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आया होगा। ख़ुद भी इनको देखें, साथ पढ़ें और फील करें कि ये चीज़ें आया है जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपसे डिस्कस की। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछें, फ़ोन करके डिस्कस कर लें। और कल इंशाल्लाह हम इनका रिलीफ वर्क पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।